तो आज हम भारतीय संविधान का केस लॉ पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान का केस लॉ है टी.एन. सेशन बनाम भारत संघ। टी.एन. सेशन जो है वो याचिका करता है और भारत संघ जो है वो उत्तरार्थी है। संदर्भ क्या दिया है? संदर्भ ये दिया हुआ है कि AIR 1995 4 SC 411। विषय क्या है? यह जो केस है वह निर्वाचन से संबंधित है। यह वाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 पर आधारित है। इसके अंतर्गत निर्वाचन अधिकारी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की शक्तियाँ और अधिकारों की विवेचना की गई है। हमारा जो यह केस लॉ है वह निर्वाचन से संबंधित है। निर्वाचन और निर्वाचन आयुक्त की शक्तियों और अधिकारों को बताया गया है। जो निर्वाचन आयोग है उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 में परिभाषित किया गया है। वाद के तथ्य, फैक्ट इन इशू क्या है? सन 1993 में राष्ट्रपति ने निर्वाचन से संबंधित एक अध्यादेश जारी किया जो बाद में एक अधिनियम बना दिया गया। 1993 में राष्ट्रपति ने निर्वाचन से संबंधित अध्यादेश जारी किया था और बाद में यही अधिनियम बना दिया गया। नेक्स्ट है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1993 द्वारा निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बना दिया गया और उन्हें समान अधिकार प्रदान किया गया। अब इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी अन्य आयुक्त के समान अधिकार दे दिया गया और बहुसदस्यीय सदस्य दोनों को बना दिया गया। अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया कि यदि निर्णय में सर्वसम्मति नहीं है, मतलब यदि निर्णय में सभी लोगों का एक मत नहीं है, तो बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। तत्कालीन निर्वाचन आयुक्त, उस समय जो निर्वाचन आयुक्त के पद पर था टी.एन. सेशन ने अधिनियम की विधि मान्यता को चुनौती दी गई। मतलब इस केस में ये बताया गया है कि जो टी.एन. सेशन याचिका करता है उत्तरार्थी भारत संघ है। AIR 1995 का केस लॉ है। यह वाद जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 में जो है बताया गया है कि निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किस प्रकार की गई है, उनकी शक्तियाँ क्या है। वाद में यही बताया गया है कि राष्ट्रपति ने अधिनियम जारी किया 1993 में और इसमें अध्यादेश जारी किया गया, तो यही अधिनियम बन गया। इसमें निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त जो है उनको समान अधिकार जो है वो प्रदान किया गया। और अधिनियम में यदि एक मत नहीं होता है निर्णय में किसी भी, तो उसमें बहुमत के आधार पर निर्णय को महत्व दिया गया। तो इसमें निर्वाचन आयोग था जो तत्कालीन रूप से था, तो टी.एन. सेशन ने इस अधिनियम को विधि मान्यता जो है वो दी। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा निर्वाचन आयुक्त को अन्य निर्वाचन आयुक्त की अपेक्षा अधिक अधिकार दिया गया है, उसको अस्वीकार कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय में जब टी.एन. सेशन ने इस अधिनियम को विधि मान्यता दी तो उच्चतम न्यायालय का मत था कि 324 के अंतर्गत पहले ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अन्य निर्वाचन आयुक्त से अधिक अधिकार दे दिया गया है, ये टी.एन. सेशन का कहना था। लेकिन उसमें उच्चतम न्यायालय ने स्वीकृति नहीं दी गई और उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो उच्चतम न्यायालय के एक न्यायमूर्ति है आशा व्यक्त की। न्यायमूर्ति का नाम अहमदी था। अहमदी ने बोला कि निर्वाचन आयोग के जो भी सदस्य हैं उन्हें एक दूसरे के प्रति संदेह की भावना नहीं रखना चाहिए, एक दूसरे से सद्भावनापूर्वक रहना चाहिए और वातावरण में कार्य करेंगे। और अहमदी ने निर्णय में ये भी बताया कि टी.एन. सेशन ने जो है राजनीतिक पार्टी बनाने वाली घोषणाओं का उल्लेख किया, इन्होंने प्रतिकूल टिप्पणियां की, सार्वजनिक स्थान पर बैठे चुनाव आयुक्त को कहीं से कहीं अधिक तक विधि संस्था है। तो न्यायालय ने 15 नवंबर 1993 के निर्देश को भी वापस ले लिया। जो उन्होंने निर्देश जारी किया था 1993 ने कि दोनों को बराबर अधिकार दिया जाएगा और दोनों को समान माना जाएगा, दोनों मतलब कि निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त को। तो उन्होंने इसको वापस ले लिया और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को निर्वाचन आयोग का सर्वेसर्वा बना दिया गया। अब उन्होंने जो निर्णय लिया था उसको भी वापस ले लिया क्योंकि टी.एन. सेशन ने प्रतिकूल टिप्पणियां कर दी, ज़बरदस्ती का उन्होंने हस्तक्षेप किया, जबकि पहले ही निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को समान अधिकार तो दे दिया गया था ना।
तो इसमें उन्होंने अब क्या किया कि सीधा मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है उसको सर्वे सर्वा बना दिया गया और न्यायालय ने निर्वाचन आयोग में यह बताया कि मुख्य निर्वाचन आयोग को तो सिर्फ महाभियोग लगाकर हटाया जाता है, लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त चाहे तो वह उस सिफारिश जारी करेगा और हटाया जा सकता है। तो उच्चतम न्यायालय के जो 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ कौन कौन सी थी? सबसे पहले थे अहमदी, दूसरा JS वर्मा, तीसरा MP सिंह, चौथा NV भारूचा, पांचवा SK मुखर्जी द्वारा जो पारित निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण था। इनके द्वारा कौन सा निर्णय लिया गया था? 15 नवंबर 1993 को यह निर्देश लिया गया था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त जो है दोनों को समान अधिकार और समान शक्तियाँ जो है प्रदान की जाएगी। उसको वो अब वापस ले लिया गया। जो ये निर्णय लिया गया था वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। अब निर्णय याचिका निरस्त कर दी गई, मतलब TN सेशन ने जो विधि मान्यता को चुनौती दी गई थी उसको अस्वीकार कर दिया गया और याचिका जो की थी उसको निरस्त कर दी गई। अब विधि के प्रतिपादित सिद्धांत क्या है? निर्वाचन आयोग का कार्य निर्वाचन का संचालन करना होता है। इसमें विधि के प्रतिपादित सिद्धांत में बताया गया है कि जो निर्वाचन आयोग का कार्य यह होता है कि वह विधि का पालन करते हुए निर्वाचन का संचालन करे। निर्वाचन आयोग को यह भी अधिकार प्राप्त होता है कि चुनाव को युक्तियुक्त बता सकता है और चुनाव को रद्द कर सकता है। अधिनियम 1993 द्वारा निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय सदस्य बनाया गया तथा इन्हें समान अधिकार दिए गए, समान शक्तियाँ भी प्रदान की गई। वह असंवैधानिक है। विधि के प्रतिपादित सिद्धांत यही बोलते हैं कि निर्वाचन आयोग जो है उसका कार्य निर्वाचन को संचालित करना, चुनाव को युक्तियुक्त बताकर रद्द भी कर सकता है। और 1993 में जो उन्होंने बहुसदस्यीय सदस्य बनाया था ना निर्वाचन आयोग को और समान अधिकार दिए गए थे, समान शक्तियाँ भी प्रदान की गई थी, वह संवैधानिक था। मतलब जो ये केस लॉ है TN सेशन बनाम भारत संघ, तो इसमें याचिकाकर्ता TN सेशन है और भारत संघ जो है उत्तरार्थी है। तो इस केस लॉ में जो सारांशतः यह बताया गया है कि जो TN सेशन था वह तत्कालीन चुनाव आयुक्त था और भारत संघ के बीच के मामले को बताया गया है। तो यह निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से 329 तक परिभाषित किया गया है। इस बाद में जो राष्ट्रपति द्वारा जो होता है 1993 में एक अध्यादेश जारी किया गया जिसको अधिनियम बनाया गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त को जो है वो समान अधिकार जो है वो उसमें प्रदान किए गए और बहुसदस्यीय सदस्य बनाया गया। तो TN सेशन मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस निर्णय को विधि मान्यता को चुनौती दी। उच्चतम न्यायालय ने फिर यह भी कहा कि जो TN सेशन ने प्रतिकूल टिप्पणियाँ की है और एक दूसरे के प्रति जो निर्वाचन आयोग के सदस्य है वो संदेहपूर्वक नहीं रहेंगे, उनको मिलजुल कर रहना है। और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसको महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्त को जो है वो महाभियोग लगाकर नहीं हटाया सकता, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। और जो 5 न्यायपीठ है संविधान के, उनके निर्णय को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया और याचिका जो TN सेशन की थी उसको निरस्त कर दिया गया। धन्यवाद।